अच्छा एक बार आप पढ़ के देखो, क्या पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव मिला? बताओ बेटा, जरा ध्यान से देखो, क्या पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव मिला? चेक करो एक बार, पढ़ो। पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव मिला कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। बन गया सबका बेटा? हेडिंग डालो निगेटिव डेविएशन। लिखो बेटा निगेटिव डेविएशन, लिखो निगेटिव डेविएशन। अच्छा निगेटिव डेविएशन के आगे लिखो सब कुछ निगेटिव। यहां क्या आपको देखने को मिलेगा? सब कुछ निगेटिव। अच्छा पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिला कि नहीं? महसूस करके देखो, है ना? अब एक बार पॉजिटिव डेविएशन का सारा पॉइंट पढ़ो, देखो पॉजिटिव आपको मिल रहा है कि नहीं। पढ़ो, सब लोग पढ़ो। आगे बढ़ा जाए। लिखो निगेटिव डेविएशन में लिखो बेटा, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी निगेटिवली डेविएटेड। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी निगेटिवली डेविएशन, निगेटिवली डेविएशन या निगेटिवली डेविएटेड, कुछ भी लिख लो। एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, क्या लिखाएंगे? हाँ, इफ एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। अब तुम्हें मालूम है कि हम एक्सपेरिमेंटल किसको बोलते हैं और कैलकुलेटेड किसको बोलते हैं। तो अब अच्छा बताओ आगे क्या होने वाला है। अब यहां ये बोला गया है पीए एक्सए पीए नॉट। कैलकुलेटेड देखो ज्यादा हो गया, एक्सपेरिमेंटल कम हो गया। तो अच्छा बताओ इसी तरह पीबी क्या लिखोगे? एक्स बी पीबी नॉट। अच्छा इसी तरह बताओ पीटी या पीएस क्या लिखोगे? पीए और प्लस पीबी। अच्छा इसके फुल फॉर्म तो लिख ही लोगे ना? अच्छा ये क्या है? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। ये बात हम देखो बार बार बोल नहीं रहे, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, लिख लो। अच्छा अगला स्टार पॉइंट इसी में लिखो, दूसरी वाली बात तो समझ ही रहे हो ना? इन निगेटिव डेविएशन क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अनलाइक फोर्स इज ग्रेटर देन लाइक फोर्स। तो अगला पॉइंट अपने मन से लिखो। लिखो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिखो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैग्नीट्यूड ऑफ अनलाइक फोर्स, magnitude of unlike force is greater than, magnitude of unlike force is greater than magnitude of like force, magnitude of like force। अच्छा बताओ वेपर का फॉर्मेशन बढ़ेगा घटेगा? अरे यार सोचो ना, निगेटिव डेविएशन पढ़ रहे हो, सब कुछ निगेटिव। यार इतना दिमाग क्या लगाना, जब तुमको ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं। कुछ दिमाग नहीं, दिमाग लगाने से ही तो क्या होता, दिमाग हमारे पास होता नहीं वैसे पहले तो, और फिर हम उसमें लगा रहे होते हैं। अरे जब तुमको ब्रह्मास्त्र पकड़ा के भेज दिया हमने कि निगेटिव, सब कुछ निगेटिव, तो वेपर भी घटेंगी। दिमाग लगा रहे हो, अच्छा ये होगा, ये बॉन्ड लगा है तो वो बॉन्ड है, कई साल तक बॉन्डे नहीं लग पाया। जब तुमको ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिए बस उसे बोलते जाओ बोलते जाओ। लिखो ड्यू टू दिस टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर, टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, सो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, सो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर is less than calculated vapor pressure. Due to this tendency to form vapor decreases, so experimental vapor pressure is less than calculated vapor pressure। अगली हेडिंग है कंडीशन फॉर नेगेटिव डेविएशन। इसी के अंदर हेडिंग डालो कंडीशन फॉर नेगेटिव डेविएशन, कंडीशन फॉर नेगेटिव डेविएशन। गधा है हो यार तुम बिल्कुल। ये एंडो होगा, हम कह रहे हैं ना बैलेट्ठो कमी नहीं है। अरे यहां सब कुछ निगेटिव होगा तो डेल्टा एच भी निगेटिव होगा, डेल्टा एच निगेटिव होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी।
हद है। चलो अच्छा आगे लिखो। पहली बात, पहली बात बताओ क्या लिखाएंगे। लिखो, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज लेस देन, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर इज लेस देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। देखो बेटा, ये वाली तीनों लाइनें उतार लो, ठीक है, ये तीनों लाइनें लिख लो। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ अनलाइक फोर्स, अच्छा इसको लिख लो, आराम से लिख लो। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ अनलाइक फोर्स is greater than, magnitude of unlike force is greater than magnitude of like force। तो यहां पे क्या होगा, ए बी के बीच का फोर्स ज्यादा मजबूत होगा किसके बीच से, ए ए या बी बी। यहां पे कौन सा फोर्स लगा है, अनलाइक। अरे अनलाइक लोगों के बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, अनलाइक फोर्स। लाइक लोगों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, लाइक फोर्स। चलो तीसरी बात, लिखो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी लेस देन जीरो, शुड बी लेस देन जीरो, दैट इज निगेटिव, दैट इज निगेटिव। चौथी बात, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी लेस देन, शुड बी लेस देन जीरो, दैट इज निगेटिव। ठीक है, अब नीचे लिखो बेटा, पॉइंट ना बढ़ाना, इसी पॉइंट के अंदर लिखो, लिखो दैट इज मिक्सिंग इज अ, लिखो मिक्सिंग इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्ड बाय, and exothermic process favored by low temperature according to Le Chatelier principle, favored by low temperature according to Le Chatelier principle। ठीक है, अगली स्टार लाइन लिखेंगे, नंबर नहीं बढ़ाएंगे, नंबर 4 ही के अंदर सब लिखा रहे हैं। लिखो, इन दिस केस, in this case on increasing temperature solubility decreases, solubility decreases, टेम्परेचर बढ़ाने से solubility घटेगी। लिखो, in this case on increasing temperature solubility decreases। ठीक है भैया, लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट सीधे लिख लो, डेल्टा एस जीरो नहीं होना चाहिए, डेल्टा जी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पांचों में ही लिख लो डायरेक्ट, क्या बार बार वही बात। अब सारे बच्चे खींचे ग्राफ, अपने मन से खींचो ग्राफ, आइडियल वाला बना लो, उसी में नीचे से ग्राफ खींच दो।
अब लिखो एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ग्राफ सबके बन गए ना? देखो भैया ये वाला ग्राफ बनेगा। देखो ये देखो, नीचे से ग्राफ ले जाना, ये ठीक। और ये क्या है? ये टेम्परेचर, ये टोटल प्रेशर है। पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीए प्लस पीबी। इसके भी नीचे से ग्राफ ऐसे खींचो, ये निगेटिव डेविएशन का ग्राफ है ना? अच्छा, आइडियल के ऊपर से ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल के नीचे से ग्राफ नेगेटिव डेविएशन। बताओ कभी भूलोगे इसको? है ना? अच्छा, अब लिखो, आगे लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन। पहले तो हम आपको एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल लिखा देते हैं। लिखो नंबर 1। और मैं एक बात बताऊं, हमने ये इतने पॉजिटिव में क्यों पढ़ा है? इसके अलावा यदि कोई भी मिले, आंख बंद करके लगाओ नेगेटिव डेविएशन। नहीं समझे? हमने ज्यादा पॉजिटिव में क्यों पढ़ा है? ये इतने होंगे पॉजिटिव, इनके अलावा कोई जोड़ा मिले नेगेटिव, सीधे लगाओ, क्या टेंशन है? तो उसका बेनिफिट देखा। चलो, लेकिन फिर भी लिख लो नेगेटिव डेविएशन। लिखो, लिखो बेटा, फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, फिनॉल एनिलीन एसीटोन क्लोरोफॉर्म। 2 एग्जाम्पल लिखा है। तीसरा लिखो, अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर। तीसरा लिखो एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, आर ओ आर, बेस एंड वाटर। एसिड और वाटर का भी एग्जाम्पल किसका है? निगेटिव डेविएशन का। और बेस एंड वाटर का भी एग्जाम्पल किसका है? निगेटिव डेविएशन का। समझ में आ रहा है? अच्छा, हमने कौन कौन से बोले? पहला एग्जाम्पल हमने कौन सा बोला? फिनॉल और एनिलीन। ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला है? एसीटोन और प्लस क्लोरोफॉर्म। फिर तीसरा एग्जाम्पल है एसिड प्लस वाटर। चौथा एग्जाम्पल कौन सा हमने बोला है? बेस प्लस वाटर। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा कोई एग्जाम्पल पॉजिटिव में आया था? नहीं आया। क्लियर है? तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला गाना याद कर लोगे तो निगेटिव अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये अलग से याद कर लो। ये दोनों एनसीईआरटी के हैं। दो इधर, दो उधर। अच्छा बताओ, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। अच्छा बताओ, एसीटोन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। तो एक ही जैसा हो गया, एक ही जैसा हो गया। देखो उधर, तो वहां क्या है? CS2 बेस था ना, बेस सा मतलब CS2। अब फिर से बोलो, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन CS2, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन CS2। अच्छा, आगे बताओ, पायरीन क्लोरोफॉर्म, पायरीन क्लोरोफॉर्म। अच्छा बताओ, पायरीन मेथिल एल्कोहल। ठीक है। अच्छा बताओ, अगला बताओ, फिनॉल एनिलीन, फिनॉल एनिलीन। अच्छा, एसिड बेस, एसिड बेस, अरे एसिड वाटर।
अरे एसिड बेस तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया यार, कैसी बातें कर रहे हो। एसिड वाटर, बेस वाटर। अच्छा बताओ, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, CS2 एसीटोन। अच्छा एसीटोन CS2, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो वह बहुत है। चलो आगे लिखो, अगली हेडिंग डालो। बहुत सही, आगे आगे है जियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगली हेडिंग डालो। ये रिंग टोन वाला हम गाना सुनेंगे। चलो अच्छा अभी सुनते हैं। अगली हेडिंग डालो बेटा, लिखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अगली हेडिंग क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एल्कोहल और वाटर को मिला दिया। पहले जब एल्कोहल था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ दूसरा था, वाटर था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ दूसरा हो गया। लेकिन जब आपने मिला दिया तो ना इसका बॉइलिंग पॉइंट रहा और ना भी इसका बॉइलिंग पॉइंट रहा, इन दोनों का कोई एक बीच का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब मिक्सचर हो जाने के बाद अपने अपने बॉइलिंग पॉइंटों पे वो बॉयल होने बंद हो जाते हैं, फिर एक कोई कॉमन टेम्परेचर होगा उस पे बॉयल होने शुरू हो जाते हैं। इसी का नाम होता एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है? और एक और बात समझ लो, एथिल एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर हर टाइम एजियोट्रॉपिक नहीं होता। क्लियर है? जब उनका रेशियो कैसा हो, 95.5% एथिल एल्कोहल हो और 4.5% वाटर हो, तो इस मिक्सचर का नाम क्या रखेंगे? रखेंगे। बहुत सही। इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट का कभी नाम सुने हो? क्लियर है? तो इसका नाम क्या होता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो अभी आपको एजियोट्रॉपिक से जोड़ के दिखाते हैं। चलो आगे जरा ध्यान से लिखो, आगे लिखो। लिखो, क्या हेडिंग क्या पड़ी है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अच्छा, कांस्टेंट बॉइलिंग का मतलब समझ रहे हो? उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा। तो चाहे तो इसको मान लो तुम बार बार कंफ्यूज हो रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट यहां कर लेना, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझ में आता है? बॉयल होने का पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे वाटर का 100 डिग्री बॉयल होने का पॉइंट है, इसी का नाम बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा? तो बॉयल होने का पॉइंट यानी टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको लिख लो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्लियर है? चलिएगा लिखो, अ मिक्सचर विच, लिखो बेटा, अ मिक्सचर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, a mixture which cannot be separated by distillation, cannot be separated by distillation, वैभव, or fractional distillation, distillation or fractional distillation is known as azeotropic mixture, is known as azeotropic mixture। दूसरी लाइन में लिखो, अब एक आपका ये पहली डेफिनेशन हुई है जियोट्रॉपिक का, अब बीच में ऐसे लिख दो और, पहली आपकी एक डेफिनेशन हो गई ना, अब इसी की दूसरी डेफिनेशन लिखो बीच में और करके। ये सेंस समझ में आ रहा है ना? नीचे लिखो, गधा हो तो ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, लिखो आगे।
का बेवकूफों को बताने को मतलब नहीं है। अब ये आर भी ना समझ पाएंगे क्या है कैसे, जो हटाओ। चलो आगे लिखो। द मिक्सचर विच बॉयल, द मिक्सचर विच बॉयल at constant temperature is known as azeotropic mixture, is known as azeotropic mixture और constant boiling point mixture। ठीक है, यह दूसरी डेफिनेशन हुई। ठीक, ये कौन सी डेफिनेशन है? दूसरी। फिर बीच में लिखो ऐसे और। अब आप इसकी तीसरी डेफिनेशन लिखो। हम एजियोट्रॉपिक को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीसरी बात लिखो। अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, a mixture of liquid A and B is said to be azeotropic mixture if mole fraction in solution as well as in vapor phase are same। अच्छा, ये बात कितने लोग समझ पाए? ये बात हमने आपको केस नंबर 1 में पढ़ाया था। अब बहुत तो भाई लोग ये भी नहीं मालूम होगा कि केस नंबर 1 क्या था। हमने आपको राउल्ट के लॉ में 2 केस पढ़ाए थे। पहला लिक्विड लिक्विड पढ़ाया था और फिर दूसरा लिक्विड सॉलिड पढ़ाया था। केस नंबर 1 के ही तो 2 पार्ट किए थे, आइडियल और नॉन आइडियल। पक्का? फिर अब हमने उसके बाद फर्दर डिवाइड किया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। क्लियर है? तो ये कहानी समझ में आई। अब बताओ, लिक्विड लिक्विड में जब हम वेपर प्रेशर चेक कर रहे थे तो सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल रहे थे और वेपर में भी दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल रहे थे। लेकिन जब सॉलिड लिक्विड को हमने लिया था तो लिक्विड वाला तो वेपर मिल रहा था लेकिन सॉलिड वाला गायब था, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर दोनों थे। हमने आपको याद कराया था कि केस नंबर 2 में 2 बातें याद रखना। एक का पीए 0 होगा और वहां वाईए 0 होगा। यही 2 बातें हमने आपको अलग से बताई थी। पीए 0 होगा और वाईए 0 होगा। पढ़ने वालों को मालूम है, बाकी लोग आए आए करें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, अब पढ़ समझ में वही उसी को आएगा जिसने पढ़ा होगा। बाकी लोग कह रहे होता होगा कुछ। ठीक है, चलो आगे लिखो। लिखो बेटा, एक स्टार लगा के बात लिखो। अच्छा, एक बात बताओ, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा या नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म्ड बाय आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन? बोथ। वेरी गुड। कोई आइडियल वाला बताओ, आइडियल वाला कोई एग्जांपल बताओ। H2O और तो चलो अगला स्टार लगा के पॉइंट लिखो। लिखो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अंडरलाइन कर लो, azeotropic mixture is formed by non-ideal solution because non-ideal solution not separated by distillation or fractional distillation।
डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।